percentage composition. Percentage composition means the percentage of that element, particular element present in a compound. For example, ये water के example लेंगे. So mass percentage of an element, that is the mass of that element in the compound upon molar mass of the compound into 100. So molar mass of water is this, mass percentage of hydrogen. So इसमें 2 moles of, so H2, so 2 atoms of hydrogen, so into molar mass of hydrogen divided by total molar mass of H2O into 100. So ये हमें परसेंटेज दे देगा 11.18. Then is the mass percentage of oxygen 16 upon 18.02, so 88.79. Next is the molecular formula of ethanol C2H5OH. Then the mass percentage of, so here molecular formula of ethanol is C2H5OH, molar mass of ethanol, so 2 atoms of carbon into molar mass of carbon plus 6 atoms of hydrogen into molar mass of hydrogen plus 16 molar mass of oxygen. तो ये हमें टोटल देगा 46.068. मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना, तो कार्बन ये देखिए यहाँ पर 24.02 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ एथेनॉल. सो ये परसेंटेज आ जाएगी. इसका मतलब एथेनॉल में जो कार्बन है वो 52.14% प्रेजेंट है. सिमिलरली सो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एथेनॉल इंटू 100, तो ये परसेंटेज दे देगा हाइड्रोजन का. देन नेक्स्ट इज़ द ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 100, तो 34.73% आ गया. नेक्स्ट इज द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, वेयर एज molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound. तो एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें कि ये कोई कंपाउंड है जिसमें इतना परसेंटेज हाइड्रोजन है, इतना परसेंटेज कार्बन है और इतना परसेंटेज क्लोरीन है. सो कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम्स, तो अगर 100% है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम का कोई कंपाउंड है तो उसमें अब ये परसेंटेज के हिसाब से 4.07 ग्राम हाइड्रोजन आ गया, 24.27 परसेंटेज था तो इतना परसेंटेज, इतना ग्राम कार्बन आ गया, और 71.65% अगर क्लोरीन है तो इतना ग्राम क्लोरीन आ गया. अब इसको कन्वर्ट इनटू नंबर मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, मोल्स में कन्वर्ट. तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इतना मोल आ गए. मोल्स ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास, तो इतना आ गया. मोल्स ऑफ क्लोरीन, सो ये मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरीन, तो ये इतना मोल्स आ. तब ये मोल्स आ गए. तो जो इसका स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सब हम डिवाइड करेंगे. तो स्टेप 3 आएगा, divide each of the mole values obtained above by the smallest number amongst them. तो जैसे 2.021 स्मॉलेस्ट है तो इससे डिवाइड कर दो सबको. तो ये जो रेशियो आएगी, जैसे इसमें ये हाइड्रोजन है, यहीं मैं अगर सामने करूँ तो इसको मैं 4.04 डिवाइडेड बाय 2.021, और इस तरह से इसको मैं डिवाइड 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, इसी तरह से इसको 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. सो इस तरह से हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, ये यहाँ 1:1:, सो हाइड्रोजन आ गया 2, ये हाइड्रोजन 2, ये 1:, ये 1:1.
Next is write down the empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbols of respective element. So carbon 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, तो ये CH2Cl जो आ गया एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब एम्पिरिकल मास कितना आ जाएगा, राइट, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, कार्बन का, हाइड्रोजन के 2 एटम का मास और क्लोरीन का जो है नंबर ऑफ एटम्स इज़ 1, तो ये मोलर मास आ गया CH2Cl का। नो डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो मोलर मास गिवन था 98.96, इसको एम्पिरिकल फार्मूला से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू n आएगा। नो मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाय n ऑब्टेन टू अबव टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये आया था, n की वैल्यू 2 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स CH2Cl इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा C2H4Cl2। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। नेक्स्ट इज स्टाइकोमेट्रिक एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टाइकोमेट्री जो है स्टाइकोमेट्री एंड स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। The word stoichiometry is derived from the two Greek words stoichion meaning element and metron means measure. So stoichiometry thus deals with the calculation of masses, sometimes volumes also of the reactants and the products involved in a chemical reaction. तो इसको एग्जाम्पल से अगर ये समझें कि सपोज़ ये मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबशन रिएक्शन होता है तो CO2 and twice H2O इज प्रोड्यूस। तो इसको हम जब बैलेंस करते हैं तो जो बैलेंस करके जो कोफिशिएंट आएंगे दे आर दी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट हियर इज द 2 and this 2H for oxygen and H2 are called stoichiometric coefficients. सिमिलरली इसका 1 है और इसका भी 1 है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। Similarly, the coefficients of methane and CO2 is 1 in each case, right? So they represent the number of molecules and moles as well taking part in the reaction or formed in the reaction. So according to the above chemical reaction ये वाला लें, so 1 mole of methane, तो इनको हम ये जो स्टाइकोमेट्री आया है इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, that is 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2. So one way is this. दूसरा हम इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, 1 molecule of methane reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of water. हम इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, 22.7 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.7 लीटर ऑफ CO2 एंड 45.4 लीटर ऑफ H2। और इसको हम मोलर मास में भी लिख सकते हैं। तो लास्ट वाला मोलर मास में 16 gram of methane reacts with 2 into 32 grams of oxygen to give 44 gram of CO2 and 2 into 18 gram of water। तो ये इसके 4 मेथड्स हैं इसको डिस्क्राइब करने के।